हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी का बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करिए। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हाँ, अब स्टोरी का टाइम आ चुका है। हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था। क्या देखा था? परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हाँ बच्चों, आज भी हम देखेंगे एक नई स्टोरी को। क्या देखेंगे? पाप का क्षमा या पाप का दंड। इस टॉपिक के आधार पर बाइबल से हम एक स्टोरी को देखने वाले हैं। बच्चों, जिस तरह शामुएल से परमेश्वर ने बातें किया और शामुएल ने एली याजक के पास गया था, क्या आपने मुझे पुकारा? हाँ, वही एली याजक के दो बेटे थे और उन दोनों बेटे का नाम क्या था? एक का नाम होपनी और दूसरे का नाम फिनेहास था। और एली जो था वो सीलो मंदिर में परमेश्वर के भवन का याजक था और उनके दोनों बच्चे जो है वो याजक के साथ में सेवा के काम करते थे। और ऐसा एक रिवाज था याजकों का कि जब लोग मेल बलि करने के लिए अपने बलियों को ले आते समय, जब हंडी या कढ़ाई या कोई भी अपना बर्तन में वो पकाते समय कैसा था, वो याजक, वो जो सेवक को क्या करना पड़ता था? वो 3 कांटे होते थे। वो 3 कांटों से क्या करना पड़ता था? वो पकते समय उस हंडे में डालना पड़ता था और जो उनके कांटे में फंसता था वो याजक का हिस्सा होता था। मतलब वो हिस्सा याजक लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मगर यहाँ पर कुछ और ही हो रहा था। ये जो याजकों का रिवाज था, मगर यहाँ पर कुछ और हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था? ये जो सेवक थे, ये पकने से पहले ही जाकर लोगों से क्या करते थे? हमें क्या दो, हमें मटन दो, हमें ये मांस दो। तब लोग कहते थे कि अभी तक चर्बी जला नहीं है, जलने के बाद आपको जितना चाहिए आप ले लो, सब आपका ही है ना। तो उतने में ये सेवक क्या कहते थे? नहीं नहीं, अभी हमें दो, नहीं तो हम क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। तो ये बात परमेश्वर को बहुत ही बुरा लगा। इनके ये काम बहुत ही बुरा लगा। और उतना ही नहीं, ये लोग क्या करते थे? जो मंदिर में सेवा के काम करने वाले जो स्त्रियां थी, उनके साथ भी क्या करते थे? उनके साथ भी ये गलत काम करते थे और लोगों में इनकी गलत बातों की चर्चा हो रही थी, इनकी बदनामी हो रही थी। और एली ने इस बातों को सुना और एली ने अपने बेटों को कहा, तुम लोग ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी जो है बातें मैं लोगों के मुंह से सुन रहा हूं। और फिर भी उनके बच्चों ने क्या किया? उनकी बातों को सुना नहीं। उनकी बातों को क्या किया? ये नहीं सोचा कि हाँ, मेरा पिताजी कुछ अच्छा बता रहा है, मुझे मानना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? अपने गलतियों का क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और गलत काम करने लगे और बुरा काम करने लगे। इस कारण परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप उनके परिवार के ऊपर उतर पड़ा। और इस कारण क्या हुआ कि फिलिस्ती की सेना इजरायलियों के ऊपर चढ़ाव कर लिए और उतना ही नहीं, इजराइल लोगों को सबको मारा। और उसमें ऐसा हो गया कि ये होपनी और फिनेहास जो एली के दोनों बेटे थे, ये भी मारे गए। और उतना ही नहीं, परमेश्वर का जो संदूक था, परमेश्वर के भवन में एक संदूक होता था जो पवित्र माना जाता था, जिसमें परमेश्वर की 10 आज्ञा और हारून की छड़ी थी, वो भी क्या हुआ? फिलिस्ती लोग ने उसे छीन लिया। और छीना उतना ही नहीं, परमेश्वर के संदूक को छीना उतना ही नहीं, बल्कि अमेन होपनी और फिनेहास भी जो है, जो एली के बेटे, ये भी मारे गए। आपको पता है कि एली जो है, अमेन, जब ये सुना कि परमेश्वर का संदूक को छीन लिया गया, बहुत ही दुखित हो गया। बहुत ही उसके मन के अंदर दुख हो गया। और वो बुढ़े होने के कारण और वो ज्यादा भारी होने के कारण, 98 उम्र था, इतना उम्र होने के कारण उनकी आंख भी दिखते नहीं थे। और जब वो सुना कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है, तो बहुत ही वो व्याकुल हो गया और वहीं पर वो अपने दम को तोड़ दिए और गिर के जो है, उनका जो सर का जो हड्डी जो टूट के वो गिर के मरा। और उतना ही नहीं, वो 40 साल तक इजरायलियों में न्यायाधीश बना रहा, मतलब न्याय करता रहा। 40 साल तक
वो इज़राइलों का न्याय करता रहा, क्योंकि उन जमाने में वो याजक जो होता था वो सिर्फ याजक ही नहीं रहता था, लोगों का न्याय भी करता था। अच्छा बुरा जो है लोगों के लिए याजक के पास ही आते थे, याजक उनका अच्छा बुरा का जो न्याय है वो करता था। और उन दिनों में इज़राइलों में 40 वर्ष तक एली जो है वो न्यायाधीश भी बना रहा। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए जब हम कुछ गलती करते हैं? हम इंसान ही है ना, हमसे कुछ गलत हो जाता है। जिस तरह एली ने अपने बच्चों को बताया था कि तुम लोग जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं कर रहे हो, तो उस समय क्या करना चाहिए था? एली के दोनों बच्चों को क्या करना चाहिए था? हाँ, अपने पिता के बातों को सुनकर पश्चाताप करना चाहिए था, अपने गुनाहों को मान लेना चाहिए था, है ना। मगर उन्होंने क्या किया? अपने गुनाहों को माना नहीं, है ना। उन्होंने क्या किया? फिर से और पाप करता गया, पाप के ऊपर और पाप करता गया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ पहुंचा, है ना। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भी आपसे प्यार करता है। इस कहानी के द्वारा यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई गलत संगति में पड़े हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको एक आमीन हालेलुया अच्छा एक खुला द्वार दे रहा है और अच्छा एक आपको क्या स्वागत कर रहा है, ताकि आप अपने गलतियों को मानकर, अपने सारे गुनाहों को मानकर, जो गुनाह आप कर रहे हैं या आपके दोस्त कर रहे हैं या आपके चाहने वाले लोग कर रहे हैं, अपने गुनाहों को मानकर अगर आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको क्षमा करने के लिए सर्वशक्तिमान है। अगर परमेश्वर की क्षमा नहीं होगा तो क्या होगा? आमीन। होपनी और फिनेहास के जैसा हमारा हाल हो जाएगा, क्योंकि होपनी और फिनेहास उनके अंदर कोई पश्चाताप नहीं हुआ और वो मन फिराना नहीं चाहे। आखिरी में नतीजा क्या हुआ? मरना पड़ा। तो आज आप बचना चाहते तो प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। प्रभु कहता है कि हालेलुया, जो मन फिराएगा, जो अपने गुनाहों से मन फिराएगा, उस पर परमेश्वर की दया होगी। जो अपने गलतियों को मानेगा और उसे छोड़ देगा, उस पर प्रभु की दया होगी। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को स्वागत करते हैं। इस कहानी से मैं यही बताना चाहूँगा, हमें अपने गुनाहों का, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए हम पश्चाताप करेंगे, मन फिरा लेंगे और प्रभु से मेल मिलाप हो लेंगे। ऐसे करेंगे तो हम बच जाएंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें भी मरना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप अपने पापों से क्षमा मांगकर पश्चाताप करना चाहते हैं या आप उसी में बने रहना चाहते हैं? ये आपके हाथों में है। तो बच्चों, हम अगले संडे फिर से एक नए कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। बच्चों आ चुका है हर रोज की तरह। अब हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और दाहिने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय मसीह की।